अगर आप लोगों ने कॉल सेंटर जाना है और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि वहाँ पे जाके क्या सवाल पूछे जाएंगे, डिफरेंट क्या सिनेरियो होगा, वहाँ पे कैसे इंटरव्यू देना है, तो उन सब के लिए मैं एक वीडियो ले आया हूँ। इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गिनते के 4 से 5 क्वेश्चन है जो वहाँ पे ज़रूर पूछे जाएंगे और उनका जवाब भी आप लोगों को इन्हीं वीडियो में मिल जाऊँगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कॉल सेंटर एजेंट्स के लिए। सबसे पहले क्या होता है कि कॉल सेंटर के अंदर जाते सार जब इंटरव्यू आपका लिया जाता है, पहले तो आपको साइड पे बैठा दिया जाएगा वेटिंग एरिया में, फिर आपका इंटरव्यू लेने के लिए वो आपको बुलाएंगे अंदर। अब उसकी तैयारी के अंदर गिनती के 4-5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो जब वो इंटरव्यू में जाके ना आपसे ये पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये पक्का क्वेश्चन है, ये गारंटी है 100% ये पूछना है उन्होंने। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आप लोगों ने क्या बोलना है कि जैसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, आपने कहना है कि जैसे कि माय नेम इज़ अलीम, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड इंटर फ्रॉम दिस कॉलेज, आई हैव गुड understanding of English communication, and I have also good typing speed which will help me to interact with the clients, and I am very motivated and confident person। बस ये 3-4 लाइनें आप लोगों ने ऐड कर लेनी है अपने इस इंट्रोडक्शन के अंदर, बस इतना काफ़ी है यार। इंट्रोडक्शन के अंदर उन्होंने तकरीबन इतना सुन के उनको पता लग जाएगा इसको इंग्लिश आती है। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट कॉल सेंटर। कॉल सेंटर के बारे में क्या जानते हो। अब कॉल सेंटर के बारे में ये नहीं कहता ना भाई कॉल सेंटर वो होता है कि जहाँ पे कॉलें सुनी जाती है, ये बकवास है, ये आंसर नहीं है इसका, ये बिस्ती वाला सीन है। तो आप लोगों ने कॉल सेंटर के क्वेश्चन में आपने जवाब देना है कि कॉल सेंटर इज़ अ प्लेस वेयर द हैंडल वर्ते कर लेते हैं। A call center is the place where the agent handle outgoing and incoming call to assist customer or to provide services or to guide। दिस इज़ द एग्जैक्ट क्वेश्चन। और उसके बारे में वो पूछ सकते हैं किस टाइप के कॉल सेंटर होते हैं। तो आपने कहना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉल सेंटर, लाइक इनबाउंड कॉल सेंटर एंड आउटबाउंड कॉल सेंटर। अब इनबाउंड कॉल सेंटर वो होते हैं जो कि उन कस्टमर के साथ बात करते हैं जो कि डेली बेसिस पे आते हैं, जैसे कि टैक्सी। अब टैक्सी वाला जो सीन है उसके अंदर हमने कोई सर्विसेज नहीं देनी, कस्टमर आपके पास खुद ही आएगा, कॉल पे बात करेगा मुझे टैक्सी चाहिए, मुझे इधर चाहिए, आप उसको दे देंगे, ये आ जाएगा इनबाउंड में। या फिर कोई और भी हो सकता है कि कोई बिलिंग का हो सकता है कि मैंने बिल जमा करवाना है तो ये ऐसे करके फ़ोन। लेकिन अगर जो दूसरा है आउटबाउंड, उसके अंदर क्या होता है, आउटबाउंड के अंदर हम सर्विसेज देते हैं, जैसे कि कुछ कॉल सेंटर होता है ना कि बात करके यार मुझे हमारे पास ये फ़ोन्स आ गए हैं तो आप ये लें, या हमारे पास ये सर्विसेज है आप इसको लें, हम आपको डिस्काउंट देंगे। ये आ जाता है आउटबाउंड में, जिसमें हम कस्टमर को नहीं जानते, वो कोई भी हो सकता है और उसको हम अपनी सर्विसेज देते हैं। तो ये हो गए 2, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। अब उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। अब अगर तो आप फ्रेशर हैं तो आप उसको 35 प्लस लाजमी कहें, इससे नीचे ना कहें। लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस गेट करना है तो आप 25 पे भी जा सकते हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस गेट करना है, अगर आप सीखने की नीयत से जा रहे हैं, इंग्लिश बोलने की नीयत से जा रहे हैं, तो फिर आप 25 पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं तो अगर आप उनको 35 प्लस कहेंगे तो वो आपको दे देंगे, ये गारंटी है उनको मिल सकती है। लेकिन आपने उनसे थोड़ी बात करनी है, अगर वो 30 पे मान देते हैं तो वो भी ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो 30 पे भी ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेशर नहीं है तो 35 प्लस लाजमी कहना है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोग कॉल सेंटर ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, वाई डू यू वांटेड टू ज्वाइन कॉल सेंटर। अब इसका आंसर ये बनता है कि आई वांटेड टू गेट, इसके 2-3 आंसर बनते हैं, तो आप तीनों साथ ही बोल दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू गेट एक्सपीरियंस, आई वांटेड टू improve my communication skill, I wanted to be in a professional environment where I will improve different things, and the last I wanted to earn money। यार ये 4 सीधे सीधे क्वेश्चन है यार। इनको ये नहीं है कि अगर आप कहोगे मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, वो गुस्सा कर देंगे, भाई पैसा हर बंदा पैसा कमाने के लिए जाता है उधर। तो ये गिनती के 4 क्वेश्चन है। आई वांटेड टू गेट एक्सपीरियंस, आई वांटेड टू इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल, आई वांटेड टू बी इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, एंड आई वांटेड टू अर्न मनी एंड सपोर्ट पैसा। बस अब ये तकरीबन गिनती के 4 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद होती है एक मॉक कॉल। मॉक कॉल में क्या होता है कि मॉक कॉल के लिए, या ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट आपकी मॉक कॉल हो जाएगी। अगर आप एक्सपीरियंस हो ना तो फिर आपकी मॉक कॉल उसी वक्त ही हो जाएगी, कोई 1 घंटे बाद या कोई 15 मिनट बाद। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो वो आपको रखेंगे ट्रेनिंग में। एक्सपीरियंस वालों को भी 2-3 दिन ट्रेनिंग के दिन दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आपको तकरीबन 3-4 दिन ट्रेनिंग के दिए जाएंगे। उसके अंदर आपको एक स्क्रिप्ट देंगे। अब स्क्रिप्ट जब मिल जाएगी उसके ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर पूरी कुछ लाइनें लिखी होंगी। अब उन लाइनों को आपने 3-4 दिनों के अंदर ज़ाया नहीं करना बातें शातें करके, उनको फुल सही तरीके से तैयार करना है। और तैयार करने के बाद चौथे 5वें दिन आपकी होगी मॉक कॉल। अब मॉक कॉल के अंदर क्या होगा, जो स्क्रिप्ट आपको दी है, जो सर आपके सामने बैठेंगे। मॉक कॉल ये नहीं कि डायरेक्ट आपको डायलर पे बिठा देंगे, कभी कभार हो जाता है डायलर पे बिठा दें अगर आप ज़्यादा ही अच्छी इंग्लिश है आपकी। लेकिन मॉक कॉल के अंदर ज़्यादातर जो सर है ना वो आपके सामने आएंगे, वो आपसे मॉक कॉल में बात करेंगे, मतलब वो एज अ क्लाइंट बनेंगे
आप यहाँ पे एजेंट बनेंगे। अब जो क्वेश्चन आपने याद किए हुए हैं वो आप उनसे पूछेंगे, हेलो दिस इज़ हैंडी फ्रॉम दैट दैट कंपनी, हाउ आर यू डूइंग टुडे, वी हैव दिस सर्विसेज, लाइक किसी भी किस्म की सर्विसेज हो सकती है, तो आपने उससे मॉक कॉल करनी है। और आगे से जो सर हैं वो बस यस यस नहीं करेंगे, वो डिफरेंट क्वेश्चन भी आगे से पूछ सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। वो ज़रा सा लंबी वीडियो बन जाएगी, इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि वो किस तरह जवाब देते हैं। कभी कोई एंग्री कस्टमर भी आ जाता है, कभी कोई पोलाइट कस्टमर भी आ जाता है जो बहुत प्यार से बात करता है, कभी कोई इस तरह का कस्टमर आ जाता है जिसकी कोई डिफरेंट ही क्यूरी होती है और उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी कुछ आगे जाके होता है, या कोई दूसरा जगह पे कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो अलग सिनेरियो है। लेकिन मॉक कॉल ना, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए है। मॉक कॉल के लिए उन्होंने आपसे सवाल से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस चेक करना है कि आप लोग बोल सकते हो कि नहीं। अंग्रेज़ जो है उसकी जो इंग्लिश है वो आपकी इंग्लिश से 1000 टाइम्स डिफरेंट है, लेकिन समझ आ जाती है। अगर लिसनिंग आपकी सही है तो समझ आ जाती है, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट बोलते हैं। ये जो इंग्लिश हमें स्कूल वगैरह में पढ़ाई जाती है, ये बिल्कुल इस तरह की नहीं है, इससे बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक जैसे कि इंग्लिश के सेंटेंस है, आई वांटेड टू राइट एट दिस प्लेस। सो अगर वो अंग्रेज़ का है वो कहेगा आई वांट राइट एट दिस प्लेस। एक सेकंड के अंदर एक जुमला अवाना, वांटेड को वाना कहते हैं, तो हम भी आगे से कह देते हैं वे यू वांटेड टू गो, वे यू वाना गो। हम भी इस तरह के कह देते हैं क्वेश्चन वगैरह जो कॉल सेंटर में होते हैं। तो ये कॉल सेंटर के 3-4 स्टेप्स हैं। अगर आप कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो ये मत सोचा कि यार आप एक कॉल सेंटर पे जाओगे आपको पहली जॉब लग जाएगी। आप लोगों ने शुरू में हर कॉल सेंटर में धक्के काटने हैं यार, जो भी है आपके गली के अंदर बना हुआ है, कहीं दूर बना हुआ है, 3-4 कॉल सेंटर जाओ, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। इंटरव्यू देने का आपको पता लगेगा किस तरह बात करनी है, किस तरह इंटरव्यू देना है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जब इस तरह की चीज़ें आपको पता लगेगा, यकीन मानो आप प्रोफेशनल बन जाओगे। अब मैं जिस तरह शुरू-शुरू में कॉल सेंटर इंटरव्यू देता था ना, तो पहला इंटरव्यू तो मेरा बहुत डिफरेंट गया। दूसरा इंटरव्यू, अब तीसरा इंटरव्यू जब मैं देने गया हूँ ना, मैं कॉल सेंटर का इंटरव्यू ऐसे देने गया हूँ कि वो मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं और मैं उनका इंटरव्यू नहीं देने गया। मतलब यार मैं फुल प्रोफेशनल तरीके से इधर बैठा हूँ और इंटरव्यू देने के लिए उन्होंने जो सवाल पूछा मैं ऐसे फुल कॉन्फिडेंस में जवाब दे रहा हूँ। हाय माय नेम इज़ अलीम, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड इंटर फ्रॉम दिस कॉलेज एंड आई हैव गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। ओके, फुल कॉन्फिडेंस में यार। मतलब वो अगला बंदा सोच रहा है इसके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गए थे ना। तो मतलब उधर जाना है जगह, उधर ऐसे जाना है कि यार मतलब टेंशन नहीं लेनी यार। वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, कह देंगे यार आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बस ठीक है कह रहा है, तैयारी कर लेंगे उसकी। तो ये 3-4 स्टेप है, इसको आपने तैयार करना है। इसके अलावा मैं मॉक कॉल के ऊपर एक पूरी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा, उधर से जाकर भी आप अपनी मॉक कॉल की पूरी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कल मॉक कॉल या आपका कुछ भी है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें मेरा चैनल का नाम या किसी भी चैनल की वीडियो देखें और कॉन्फिडेंस से जाएँ। कॉल सेंटर कोई इतनी बड़ी जॉब नहीं है, मतलब पैसे लोग इसमें से कमाते हैं, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें किसी को स्किल है इंग्लिश की, ईज़िली जॉब गेट कर सकते हैं, गारंटी। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू और मॉक कॉल। और अगर आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरे चैनल से देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।